हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत खुशी की बात है कि सीबीएसई ने जनवरी के सेकंड वीक में ही ये सैम्पल पेपर इशू कर दिया है। अब आपके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट की प्रिपरेशन का टाइम मिल भी गया है और ये ओमिक्रॉन जब तक नहीं जाएगा तब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस सैम्पल पेपर के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन करिएगा और जिस चैप्टर से जिस रेंज का जिस लेवल का क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है बस प्रिपरेशन उसी लेवल पे जानी चाहिए। ये मैंने एक बेसिक की एक मैंने वीडियो बना करके डाली हुई है, तो वो बेसिक वालों के लिए है, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए है। सो रेडी फॉर द प्रिपरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सैम्पल पेपर के अंदर सीबीएसई ने ओनली 14 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ओके, इन 14 क्वेश्चंस में उन्होंने क्या किया है कि 3 सेक्शंस रखे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ई में 6 क्वेश्चन है ए में और 2 मार्क्स फॉर इस क्वेश्चन अवॉर्ड किए हैं। हाँ, इंटरनल चॉइसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें एक या तो और वाला फॉर्मेट होगा और या तो ऊपर वाला करिए या नीचे वाला जिसमें और लिखा हो। 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में है, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। इसका मतलब है कि अब टर्म 2 में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, हाँ, सेक्शन बी में भी इंटरनल चॉइसेस है बट ओनली 1 क्वेश्चन में दी गई है। बट सेक्शन सी हैज़ 4 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। सो रिमेंबर कि इंटरनल चॉइसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन ओनली। इट कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो सेक्शन सी में। ओके, सो सेक्शन ए में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका एपी से है। ये देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और इसमें इसी में चॉइस उन्होंने दे दी। यहाँ पर चॉइस कैसी है कि एक में दे दिया है उन्होंने A25 माइनस A15 फाइंड आउट करना है और दूसरे में दे दिया है उन्होंने कि 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। देखिए जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं m टाइम्स nth टर्म, n टाइम nth टर्म, तो m प्लस n इक्वल टू 0 होगा। सो 12th टर्म ऑल्सो 0। हाँ, इस वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशंस भी मैं देने वाला हूँ आप लोगों को, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको m की वैल्यू फाइंड करना है। व्हेन इक्वेशन गिवन 2 रूट्स इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सर्कल से है। वेरी गुड। फाइंड व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB। हो सकता है इक्विलेटरल हो जाए बट हाउ, राइट, यू हैव टू प्रूव इट। क्वेश्चन नंबर 4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से दिया गया है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्टैटिस्टिक्स से है। मॉडल मार्क्स मतलब मोड की बात कह रहा है वो, बट उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, तो इसको F ले लो या X ले लो या जो आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका अगेन आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही दिया है। एक वर्ड प्रॉब्लम है और दूसरा आपका नॉर्मल इक्वेशन दिया हुआ है। बाय एनी मेथड आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स मीडियन आपको कैलकुलेट करनी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है कंस्ट्रक्शन से, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है आपको। ये क्वेश्चन बेसिक में भी रिपीट किया है उन्होंने। इसका मतलब है ये क्वेश्चन IJK में जाएगा और IJK का मीनिंग क्या होता है, ये IMP से बड़ा होता है। इसको जरूर करें इंडियन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिगर ड्रॉ करना। अगर आपको फर्स्ट का फिगर बन जाता है कैलकुलेटेड, सेकंड अगर नहीं बनता है तो सेकंड में ट्राई करिए। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ट्राई नाउ। सेक्शन सी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। इंटरनल एक्सटर्नल रेडियाई स्फेरिकल बॉल्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है, बट ये ध्यान रखिएगा कि जिस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन हो 3.14 22/7 वही यूज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन फ्रॉम सर्कल। ये तो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है आई थिंक NCERT का बॉस बेस्ट एग्जाम्पल है, यू कैन सॉल्व इट राइट नाउ। एंड ये आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसे आपको प्रूव करके दिखाना है, करेक्ट। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दोनों लिए जाएंगे। ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। आप जब यहाँ से ये फिगर डिज़ाइन करेंगे ना राइट ट्राइंगल वाला, तो अपने आप आपको मेथड भी याद आ जाएगा कौन सा अप्लाई करना है। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ये पुशअप करने वाले 2 बच्चे हैं और यहीं से पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन AP का दिया हुआ है। तो इतना 14 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा और इसमें टाइम 2 आवर्स का मिलेगा आपको। और अगर इस सैम्पल पेपर में कोई भी क्वेश्चन इफ़ यू आर अनएबल टू सॉल्व इट, प्लीज़ यहाँ से देखना शुरू करिए।
वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर इसको स्टडी करिएगा, वीडियो क्लोज करके फिर अपनी कॉपी में सॉल्व करते जाइए। देन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। सॉल्यूशन इज हियर। हाँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है कि किस स्टेप में आपको कितना मार्क्स एग्जामिनर देगा। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 8, 9 एंड 10 9 तक का सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। हाँ, जो इसने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है इस टेबल से मीन का, वो ये दिया हुआ है यहाँ पे। राइट नाउ सो क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम हियर, फिगर ये दिया हुआ है आपके लिए दोनों का, ये और वाला क्वेश्चन है। राइट नाउ सो वॉच इट केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको वॉल्यूम दोनों का कंपेयर करेंगे। हो सकता है ये कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का हो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट द वॉल्यूम रिमेन सेम। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 12 कंस्ट्रक्शन से या सर्कल से दिया, नहीं एग्जाम्पल को सॉल्व किया है इन्होंने एनसीईआरटी के। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर नज़र रखिए। ये देखिए, ये यहाँ पर आपका शिप आ रहा था, यहाँ पर ये लाइट हाउस था, तो उन्होंने इस तरह का एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, बट स्टडीज ट्राइंगल के अंदर आकर की डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द टावर ये कैलकुलेट किया है। 14 में उन्होंने देखिए एपी बनाई, और एपी बनाने के बाद सबसे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को जब तक आप रीड नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट की। इसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स निकाल दिया। इफ लास्ट टर्म इज गिवन यस 3900, तो एन वाई टू ए प्लस एल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा टर्म 2 के एग्जामिनेशन में। डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि बेसिक का पेपर स्टैंडर्ड से ज़्यादा स्टैंडर्ड देखने में लग रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, खूब एंजॉय करिए मैथमेटिक्स। याद रखिएगा, ढेर सारी रिफ्रेशर रखने से या इमीडिएट गूगल से सॉल्यूशन ढूंढने से मैथ्स नहीं आती है। आप क्वेश्चन को ठीक से रीड करिए, वीडियो को पॉज करिए, पेन कॉपी से सॉल्व करते जाइए। जब 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट का पार्ट वीडियो का देखिएगा, तब आप मैथमेटिक्स के राइट ट्रैक पर होंगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।